मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी लोगों का मैथ स्टडी बाय दीपक यादव यूट्यूब चैनल में सभी छात्रों का स्वागत है। आप सभी लोगों को हम कक्षा 10 और कक्षा 12 की पुस्तकों का सॉल्यूशन करवा रहे हैं और आज हम कक्षा 10 की, जो कि आप लोग सभी लोग जान रहे हैं कि हम त्रिकोणमिति इस समय स्टार्ट किए हैं। कक्षा 10 की अब हम त्रिकोणमिति का अध्याय प्रस्तावित 8.2 पढ़ाने चल रहे हैं। इससे पहले हमने 3-4 वीडियो डाल दिया है, जिसमें त्रिकोणमिति सारणी के बारे में भी जिक्र कर दिया है और साइन कास टैन कोसेक सेक ईटीसी मतलब जितने 6 अनुपात है सबके बारे में भी जिक्र किया है। आज हम प्रश्नावली 8.2 से स्टार्ट कर रहे हैं। यदि अच्छा लगे, पढ़ाना समझ में आता हो तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 8.2 सवाल नंबर 1 का एक भाग। तो जिसमें सवाल नंबर 1 का एक है, क्या है, साइन 60 अंश इंटू कास 30 अंश प्लस साइन 30 अंश, उसके बाद क्या है, कास 60 अंश। ये पहला का पहला सवाल है। तो आप सभी लोग को हमने विधिवत चार्ट के बारे में बता दिया है। साइन 60 अंश का मान कितना होता है आप सभी लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं। साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है। यहाँ देखिए इंटू का निशान है, तो इसलिए यहाँ पर भी हम इंटू का निशान लगा देंगे या गुणा का निशान लगा देंगे। काश 30 अंश का मान क्या होता है, काश 30 अंश का मान भी √3/2 होता है। प्लस है तो यहाँ भी हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। साइन 30 अंश है तो साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2 होता है। यहाँ देखिए गुणा है तो यहाँ भी गुणा। काश 60 अंश का मान भी क्या होता है, 1/2 होता है। तो अब इस प्रकार से देखेंगे, ऊपर क्या है, √3/2 गुणे √3/2, तो हम इसको लिख सकते हैं √3 गुणे √3/2 गुणे 2, अर्थात अब इस √3 का गुणा क्या हो जाएगा, 3/4। कहने का मतलब हम इतने के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, 3/4। देखिए हमने यहाँ पर कर दिया है। और फिर प्लस अब यहाँ पर 1 गुणे 1/2 गुणे 2, अर्थात 1 कितना हो जाएगा, 4। तो इस प्रकार से बराबर, अब देखिएगा एलसीएम भी क्या है, बराबर है, इसलिए 3 धन 1 बराबर 4/4 कट गया। उत्तर आपका कितना आ गया, 1। तो इस प्रकार से हम सवाल को भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और आगे भी हम सॉल्व करते रहेंगे। तो अब हम इसके बाद इसका दूसरा पार्ट भी बताने चल रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो इस प्रकार से दूसरा सवाल भी देखिए नोट हो गया है। तो एक का दूसरा सवाल है, 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस कास स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखे रहिएगा। यहाँ पर देखिए 2 है तो यहाँ पर देखेंगे 2 है तो यहाँ पर 2 लिख दिए। अब गुणा का निशान लगा दीजिए। आप सभी लोग जानते हैं tan 45 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है। अब यहाँ पर tan का स्क्वायर 45 अंश होगा तो 1 का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो अर्थात tan स्क्वायर 45 अंश का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, या 1 का हम क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके बाद देखिए प्लस का निशान लगा, हम भी प्लस का निशान लगा दिए। सबसे पहले कास स्क्वायर 30 अंश है, सबसे पहले कास 30 अंश का मान बताइए क्या होगा। कास 30 अंश का मान √3 बटा कितना होता है, 2 होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले √3 बटा क्या लिख देंगे, 2 लिखेंगे। यहाँ देखिए स्क्वायर लगा तो इसलिए हम इस पर भी क्या लगा दिए, स्क्वायर। आगे माइनस का चिन्ह है, हमने भी माइनस का चिन्ह लगा दिया। आगे क्या, साइन 60 अंश का पहले मान लिखेंगे। तो आप सभी लोग जानते हैं साइन 60 अंश का मान क्या होता है, साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है। क्या होता है, √3/2। यहाँ भी स्क्वायर लगा था, हमने इस पे भी क्या कर दिया, स्क्वायर लगा दिया। तो इस प्रकार से यहाँ देखिए 1 का वर्ग माने 1, 2 गुणे 1 2 ये होगा। अब यहाँ देखिए अभी बताया √3 गुणे √3 माने 3, यहाँ पर 3 और इसका भी वर्ग है 3/4 माइनस, देखिए यहाँ माइनस का चिन्ह है, माइनस लगा दिया। यहाँ भी 3 बटा कितना हो गया, 4। ये दोनों कट गए, कटने के बाद जो शेष बच गया वही आपका क्या हो गया, उत्तर। तो बराबर क्या हो गया, 2। 2 आपका क्या है, आंसर। समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम सवाल नंबर इसका दूसरे का तीसरा भाग बता, चलिए अब देखिए 1 का तीसरा भाग, सब सवाल साफ करवा दे रहा हूँ। अब देखिए काश 45 अंश बटा सेक 30 अंश प्लस कोसेक कितना है, 30 अंश है। तो ये भी सॉल्व कर दे रहे हैं, आराम से देखेंगे। बराबर का निशान लगा दिया हमने।
काश 45 अंश का मान कितना होता है? आप सभी लोग जानते हैं काश 45 अंश का मान होता है 1/√2। पूरे का बटा सेक 30 अंश, सेक 30 अंश का मान भी क्या होता है? 2/√3। और प्लस देखिए यहाँ लगा प्लस काश कोसेक 30 अंश का मान क्या हो जाएगा? 2 होता है ना। ये सब आप लोगों को समस्या वाली बात नहीं होनी चाहिए। इसको 2/1 भी लिख सकते हैं। यहाँ देखिए 1/√2 है। अब पूरे का बटा यहाँ पर हम जब एलसीएम लेंगे तो पूरे का एलसीएम देखिए क्या हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 2/√3 धन 2/1 है। यहाँ गुणा करने के बाद आप सभी लोग एलसीएम लेना जानते होंगे। 2/√3 तो ऐसे होगा ना, तो हम यहाँ पर भी ऐसे लिख देते हैं 2 + 2/√3। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? आया। और अब उसके बाद बराबर में आप सभी लोग को एक बात और पता है, अगर A/B C/D है तो बराबर हम क्या लिखते हैं? A/B × D/C लिखते हैं ना। तो इसी प्रकार से हम यहाँ भी क्या लिख देंगे? बराबर 1/√2 गुणे, अब ये ऊपर चला जाएगा √3 बटा कितना? 2 + 2√3। बोलिए इतना समझ में आ गया होगा, बड़े अच्छे से आ गया होगा। और अब उसके बाद बराबर यहाँ अलग कहीं लिख दीजिए √3 बटा कितना? 2। अब बचा का 1/2√3। अब इसका रेशनलाइजेशन कर दीजिए या परमेयीकरण कर दीजिए। तो परमेयीकरण जब हम करेंगे तो √3 बटा √2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 माइनस, इसको इस प्रकार लिखिए 2√3 - 2 पूरे का बटा देखिए 2 दूना 4 और 3 12, 12 माइनस कितना हो गया? 4। अब बराबर कितना? √3 बटा √2। अब देखेंगे 2√3 - 2 बटा कितना? 8। अगर हम √2 कॉमन लेते हैं तो √2 अगर हम कॉमन लेते हैं तो इससे ये कट जाएगा, यहाँ से √2 कट जाएगा, यहाँ इसका अंदर गुणा होगा तो इस √3 का √3 से गुणा हो जाएगा 3, लेकिन √2 बचाएगा और माइनस √6 बटा कितना हो जाएगा? 8। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोगों को समझ में ये सवाल भी आ गया होगा। और अब हम इसके बाद सवाल नंबर इसका चौथा भाग बताने चल रहे हैं। चलिए छात्रों, अब हम इसका 1 का चौथा भाग देखिए। आप लोगों के सामने स्क्रीन पर लिखा गया होगा sin 30 अंश प्लस tan 45 अंश माइनस कोसेक 60 अंश बटा सेक 30 अंश प्लस काट 60 अंश प्लस काट 45 अंश, इतना लिखा गया है। अब हम इसका सॉल्यूशन करने चल रहे हैं। आप सभी लोगों को पता है, अब तो पता हो गया होगा विधिवत, sin 30 अंश का मान क्या होता है? 1/2 होता है, हमने लिख दिया। आगे देखिए प्लस है, हम यहाँ भी प्लस लिख दिया। tan 45 अंश का मान 1 माइनस कोसेक 60 अंश है, कोसेक 60 अंश का मान कितना होता है? 2/√3। इतना तो समझ में आप सभी लोगों को आ ही गया होगा। और अब प्यारे छात्रों देखिए, बटा पूरे का बटा सेक 30 अंश, सेक 30 अंश के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? सेक 30 अंश के स्थान पर वही होगा जो काश 30 अंश का उल्टा होगा। तो काश 30 अंश का मान होता है √3/2, इसलिए सेक 30 अंश का मान होगा 2/√3। और काश 60 अंश का मान कितना होता है? आप सभी लोग बहुत विधिवत भली भांति जान चुके हैं, 1/2 होता है। और काट 45 अंश का मान क्या होता है? 1 होता है। अब हम इसको जब हल करेंगे तो हल करने के बाद 43 माइनस 24/√3 बटा कितना आ जाएगा? 11। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो ये भी आप लोगों के समझ में आ गया होगा। और अब हम आगे सवाल नंबर इसका 5, सवाल नंबर 1 का 5वां देखेंगे। आप लोग लिखा है 5 का 5 काश स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 अंश माइनस tan स्क्वायर 45 अंश पूरे का बटा sin स्क्वायर 30 अंश प्लस काश स्क्वायर 30 अंश। ये 30 है, ये क्या है? 30 अंश। तो चलिए, इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप सभी लोग तो अब जान ही चुके हैं। 5 काश स्क्वायर 60 अंश, तो 5 अब काश इसका सबसे पहले काश 60 अंश का मान कितना होता है? 1/2 होता है। स्क्वायर लगा तो हमने क्या कर दिया? स्क्वायर लगा दिया। उसके बाद प्लस का स्थान प्लस का 4 गुणे सेक जो है
30 अंश का मान क्या होता है, 2/√3 होता है। स्क्वायर लगा इसलिए हमने क्या कर दिया, स्क्वायर भी लगा दिया। -tan 45 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है। स्क्वायर लगा है इसलिए हमने क्या कर दिया, स्क्वायर लगा दिया। अब बटा, पूरे का बटा sin 30 अंश है, sin 30 अंश का मान 1/2, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया। प्लस cos 30 अंश का मान क्या होता है, √3/2, स्क्वायर लगा तो इसलिए हमने क्या कर दिया, स्क्वायर लगा दिया। चलिए अब यहाँ देखेंगे क्या हो जाएगा, 5/4 धन, ये देखिए 2 दूना 4 चौका 16 बटा कितना हो जाएगा, 3 - 1। अब पूरे का बटा कितना हो जाएगा, 1/4 धन 3 बटा कितना 4। ये तो आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसको भी पूरा विधिवत लगाने में लगा दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, ये हाँ ठीक है। अब ध्यान देने योग्य बात ये है कि हम इसका अब एलसीएम लेते हैं पूरे का। ऊपर क्या एलसीएम हो जाएगा, ऊपर तो हमारा 12 एलसीएम हो गया, 12 हो गया। अब यहाँ 3 से गुणा हो जाएगा तो 15 माइनस, अब यहाँ 4 से गुणा हो जाएगा, 16 32 32 चौका इतना होता है 64, और माइनस कितना, ये देखिए सॉरी, ये देखिए यहाँ प्लस का निशान है इसलिए यहाँ भी क्या रहेगा, प्लस का निशान, यहाँ माइनस का निशान, यहाँ पर -12। अब फिर पूरे का बटा यहाँ पर देखेंगे क्या, 3 1 4, 4/4, ये तो ये यहीं पर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब पूरा बराबर देखेंगे तो 15 में से 12 निकलेगा तो कितना आ जाएगा, 3, और 3 और 64 3 67, 67 बटा कितना 12। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सवाल नंबर दूसरे पर हम लोग चल रहे हैं। मेरे प्यारे छात्रों, अब हम आप लोगों के बीच में सवाल नंबर दूसरा जो बहुविकल्पीय है उसको सॉल्व करने चल रहे हैं। इसमें लिखा सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। तो पहला ये वाला सवाल है, 2 tan 30 अंश पूरे का बटा 1 + tan स्क्वायर 30 अंश, और इसमें विकल्प दिया है a sin 60 अंश का, बी वाला विकल्प है cos 60 अंश, tan 60 अंश, डी जो है sin 30 अंश। अब इसमें से हमको विकल्प निकालना है, तो अब हम देखते हैं, इसको हल कर रहे हैं, कौन सा विकल्प होगा। देखिए 2 × sin tan 30 अंश है, तो आप सभी लोग जानते हैं tan 30, वैसे तो इसका मान sin 60 अंश, सॉरी हाँ sin 60 अंश हो जाएगा, लेकिन हम आप लोगों को निकाल के बता रहे हैं क्योंकि अभी हम फार्मूला वो सब नहीं बताए हैं, इसलिए हम यहाँ जो बताए हैं उस हिसाब से बता रहे हैं। tan 30 अंश का मान कितना होता है, आप सभी लोग जानते हैं 1/√3 होता है, पूरे का बटा 1 + tan स्क्वायर 30 अंश, tan स्क्वायर 30 अंश का मान 1/tan 30 अंश का मान 1/√3, और स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लग गया, जैसे सब में लगता है 2/√3 पूरे का बटा कितना 1 + 1/3। ध्यान देने योग्य बात है, 2/√3 डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। यहाँ देखिए 3 बटा कितना हो जाएगा 4, तो 2 × 2 2 दूना 4, √3 यहाँ पर देखिए ये खत्म, यहाँ पर क्या बचेगा √3, तो √3/2। आप सभी लोग जानते हैं √3/2 किसका मान होता है, √3/2 जो होता है वो sin 60 अंश का मान होता है, sin 60 अंश का मान होता है, और क्या cos 30 अंश का मान होता है। तो अब विकल्प में देखेंगे क्या है, हमारे विकल्प में जो है वो sin 60 अंश है लेकिन cos 30 अंश नहीं है, तो हमारा विकल्प जो होगा वो विकल्प ए होगा sin 60 अंश। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा विकल्प ए वाला जो होगा भाग वो सही हो जाएगा। अब इसका भाग दूसरा वाला भी देख लेते हैं तुरंत। 1 - tan स्क्वायर 45 है, इसको मिटा देते हैं मेरे प्यारे छात्रों। तो इस प्रकार से अब देखिए दूसरे का दूसरा है 1 - tan स्क्वायर 45 अंश बटा 1 + tan स्क्वायर 45 अंश। अब विकल्प दिया गया है, पहला विकल्प है tan 90 अंश, बी वाला विकल्प 1, सी 45 अंश, डी क्या है 0 अंश। अब हम इस पर हम विचार करते हैं क्या विकल्प आपका क्या होगा सही होगा। तो वैसे तो विकल्प
अगर हम फार्मूला बताए होते तो विकल्प जो है हमको तो दिख रहा है कौन सा सही होगा, लेकिन क्योंकि अगर हम फार्मूला बताए तो ये होता काश 90 और काश 90 का मान है, काश 90 और काश 90 का मान जो कि होता है वो क्या होता है, काश 90 अंश का मान सभी लोग जानते हैं वो 0 होता है। तो इस प्रकार से हम तो बता देते 0 होता, लेकिन हम आपको फार्मूला वो सब नहीं बताए हैं, जो यहाँ पर सिस्टम है जिस प्रकार से उस प्रकार से हल कर रहे हैं। ये एक लाइन का सवाल है, लेकिन अब हम आप लोगों को बताते चलेंगे। जब आप लोग एनसीईआरटी के बाद जो पढ़ाएंगे बुक आर.डी. शर्मा और मार्किंग, तो आप लोगों को ये सब एक लाइन में सवाल लगाएंगे एकदम दिमाग, जिस प्रकार से हम बता रहे प्रकार से आप लोग भी लगा ले जाए। जैसे देखिए 1 माइनस 10 45 से हमारा मान 1 स्क्वायर हो गया, 1 प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 1 माइनस 1 बटा 1 प्लस 1 बराबर 0 बटा 2 बराबर क्या आ जाएगा 0। तो इस प्रकार से हमारा क्या आ जाएगा, विकल्प नंबर डी हो जाएगा। इसका विकल्प क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब हम आप लोगों को तीसरा वाला भी विकल्प समझाने चल रहे सवाल में। अब इसका तीसरा भाग आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। लिखा गया है कि साइन 2a बराबर 2 साइन ए, साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होता है जबकि a बराबर नहीं हाँ ठीक है, तब सत्य होता है जबकि ए बराबर, ये हमने ऑप्शन गलत लिख दिया है, ऑप्शन इसका दूसरा होगा, ऑप्शन जबकि ए बराबर 0 अंश और क्या है 30 अंश, 0 अंश 30 अंश 45 अंश और 60 अंश, ये ऑप्शन है। तो अब हम इसको भी हल कर दे रहे हैं, ये कब बराबर होगा। तो ये कब बराबर होगा ऑप्शन इसमें रख के चेक कर लीजिए। अब इसमें हम साइन 2 गुणे 0, साइन 2 गुणे 0 और 2 साइन 0 रखते हैं। तो साइन थोड़ा साफ लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को साफ दिखाई पड़े। यहाँ देखिए साइन है, एक स्थान पर के ऑप्शन से ही लिख देता हूँ, एक स्थान पे 0 लिख देता हूँ बराबर 2 साइन, एक स्थान पे 0। तो साइन किसी संख्या में 0 से गुणा होती है वहाँ पर हमें क्या प्राप्त होता है, 0 ही प्राप्त होता है। इसलिए साइन 0 अंश का मान आप सभी लोग जानते हैं, साइन 0 अंश का मान क्या होता है 0 होता है और बराबर यहाँ भी 0 0। तो हमारा पहला ही विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और उसके बाद चाहे तो 30 अंश भी रखकर चेक करिए तो नहीं होगा, 45 अंश भी रख के चेक करिए नहीं होगा, 60 अंश भी रख के चेक करिए नहीं होगा। इसलिए कब सत्यापित होगा, जब यहाँ पर एक स्थान पे क्या होगा 0 अंश होगा, तब ये बराबर होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, चलिए इस विकल्प के हिसाब से हमने बता दिया। और अब इसका चौथा भाग भी बताने चल रहा हूँ, उसको भी देख लीजिए ध्यानपूर्वक। चौथा भाग क्या है प्यारे छात्रों, चौथा दिख रहा है कि 2 tan 30 अंश अपान 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश बराबर है। ऑप्शन नंबर 1 का 60 अंश, ऑप्शन नंबर बी साइन 60 अंश, ऑप्शन नंबर सी tan 60 अंश और ऑप्शन नंबर डी साइन 30 अंश। तो इसको भी हम हल कर दे रहे हैं। वैसे तो ये भी हमको तो दिखाई पड़ गया है और आप लोगों को भी अब समझ में आ गया होगा। ये हम आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहे हैं, आप इस सवाल को लगाइएगा। ठीक है, इस सवाल को लगाइएगा, ये वाला सवाल आप लोगों को हम होमवर्क दे देते हैं। और नहीं अगर नहीं समझ में आया तो चलिए लगा देते हैं, कोई बात है। 2 गुणे tan 30 अंश का मान 1 बटा √3 और पूरे का बटा 1 माइनस tan 30 अंश का मान 1 बटा √3 होगा, लेकिन स्क्वायर लगा इसलिए वर्ग हम डायरेक्ट लिख दिए हैं। तो 2 बटा √3 पूरे का बटा 1 में से 3 एकम 3, 2 बटा कितना हो जाएगा 3। चलिए ये देखिए, ये 2 से क्या हो गया कैंसिल, ये 3 ऊपर चला जाएगा, बचेगा क्या केवल √3। √3 बराबर क्या होता है tan 60 अंश होता है। √3 बराबर क्या होता है tan 60 अंश। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने दूसरा पूरा सवाल हल कर दिया। अब सवाल नंबर तीसरा देखिए। सवाल नंबर तीसरा में दिया गया है, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1 बटा √3 है, इतना दिया है,
तो हमको निकाला 0 अंश जो होगा वो छोटा होगा किससे, a प्लस बी से, लेकिन a प्लस बी छोटा अथवा बराबर होगा किसके, 90 अंश से। तो और ये भी है a जो होगा वो बड़ा होगा किससे, b से। तो हमें a और b का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। चलिए इस सवाल को भी ध्यानपूर्वक आप लोग देख लीजिए, बड़े अच्छे से समझ में पूरा आ जाएगा। बहुत बढ़िया सवाल है, दिया है पहले से, वैसे बोर्ड में लिखा जाता है उस प्रकार से हल कर रहा हूँ, क्योंकि हम आप लोग को बोर्ड की तैयारी करवा रहा हूँ और ना ही हम शॉर्ट ट्रिक, इसमें कुछ नहीं, जो ट्रिक भी है इसका, लेकिन हम आप लोगों को बोर्ड में तैयारी दिया है tan a प्लस बराबर √3, और क्या दिया गया है, tan a माइनस बी बराबर कितना दिया गया है, 1/√3, तथा ये भी दिया गया है, ये और क्या दिया गया है, 0 जो होगा वो 0 जो है वो छोटा है किससे, a प्लस बी से, और a प्लस बी जो है वो छोटा अथवा बराबर है किसके, 90 अंश के, लेकिन a बड़ा है किससे, b से। ये बात भी हमको गौर करनी होगी, तो इन सब बातों को भी हमको गौर करना होगा। तो चलिए ठीक है, अब हम दोनों को हल करते हैं। यहाँ पर देखिए tan a प्लस बी बराबर, इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, tan 60 अंश लिख सकते हैं। तो a प्लस बी बराबर कितना क्या, 60 अंश, काटिएगा ना, ये देखिए खत्म हो, tan इधर ये समाप्त होगा तो a प्लस बी बचेगा, a प्लस बी tan जब समाप्त होगा तो a प्लस बी बराबर 60 अंश हो गया कि नहीं होगा। और इसी प्रकार से इधर भी देखेंगे, tan a माइनस बी है बराबर 1/√3, किसका मान होता है, tan 30 अंश का मान होता है। इस प्रकार से a माइनस बी बराबर भी 30 अंश, ये समीकरण 1 बना दीजिए, ये समीकरण कितना बना दीजिए, 2। अब दोनों समीकरणों को हल कर दीजिए। समीकरण हल करने के बाद आप सभी लोग जानते हैं, समीकरण 1 में 2 को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, a प्लस बी बराबर 60 अंश, a माइनस बी बराबर 30 अंश, देखिए कैंसिल, 2a बराबर 90 अंश, a बराबर कितना गया, 45 अंश। और a का मान समीकरण 2 में रख लीजिए, a का मान समीकरण 2 में चाहे 1 में चाहे जहाँ रखिए, रखने पर जब हम रखेंगे तो 45 माइनस बी बराबर 30 अंश, माइनस बी बराबर कितना, -15 अंश, माइनस माइनस कैंसिल, बी बराबर कितना आ गया, 15। हमारा देखिए जो सिस्टम है, अब देखिए उत्तर की जांच भी कर लीजिए, a प्लस बी बराबर 5 45 15 जोड़ दीजिए, 5 5 10 4 1 5 1 6 60 अंश, जो कि क्या है, जो कि लेस है किसे, 90 अंश का, ये भी फॉलो कर रहा है, और ये भी देखिए फॉलो कर रहा है। 45 बड़ा है किससे, 15 से, तो मतलब a बड़ा है 20 से, ये भी फॉलो कर रहा है। तो इस प्रकार से ये सब सिद्ध हो गया, आप लोगों को ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम मेरे प्यारे छात्रों, अब एक सवाल और बचा है, जो सत्य और असत्य बताना, हम जल्दी जल्दी से बता देते हैं। साइन a प्लस बी बराबर लिखा गया साइन a प्लस साइन बी, तो ये हम गलत है, बिल्कुल गलत है। और थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, ये सही है। थीटा में वृद्धि होने के साथ कास थीटा के मान में वृद्धि होती है, ये गलत है। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर क्या कास थीटा, ये भी गलत है, दोनों बराबर नहीं होता है। a बराबर 0 अंश पर काट ए परिभाषित नहीं है, ये सही है। तो इस प्रकार से हमारा ये प्रश्नावली जो है समाप्त हुआ। अगली प्रश्नावली आएगी पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, जो हम अगले वीडियो में बताएंगे, प्रश्नावली 8.3 का अगले वीडियो में। बस ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 वीडियो में हम पूरा आपकी प्रश्नावली ख़त्म कर देंगे। और अब हम आप अगर यदि वीडियो समझ में आ रहा हो तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य ज़रूर कीजिएगा, और धन्यवाद।